बज़ाहिर तो कुछ चीज़ें जो हैं वो ढाँपी भी होती हैं, लेकिन जब जैसे ही उनका पर्दा उठाया जाता है तो अंदर से बहुत ज़्यादा गंद और गर्दो गुबार निकलता है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन आप इस टाइम वीडियो में देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे हो रही है सेटिंग, क्योंकि मैं अपने छोटे से घर का गिला शिकवा नहीं करती। मैं इसको हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद सेटिंग चेंज करती हूँ और अपने छोटे से घर को महल बनाती हूँ। मेरी ज़ुबान पे ये गिला शिकवा नहीं आता मेरा घर छोटा है, या गुजरने की जगह नहीं है, रहने की जगह नहीं है, या चीज़ें रखने की जगह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, जहाँ रहें खुश आबाद रहें। यहाँ पे पेटी खोली हुई है और सारा विंटर जो है ना ऊपर रखा हुआ था बेड पे, और यहाँ पे वो सारा आज पेटी में जा रहा है। स्टार्टिंग की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि अचानक ही मियाँ जी का मूड बन गया कि सेटिंग तो बाद में कर लेंगे, बहरहाल पेटी का सामान तो जाए, क्योंकि ब्लैंकेट धुले हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था, 4-5 दिन हो गए थे, तो उस पर भी डस्ट वगैरह आ रही थी। उसे पैक तो रखा हुआ था, लेकिन हमने कहा जो काम करना है कर लें। पेटी का यहाँ पे काम हो गया, विंटर हमने रख दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेटी का कवर किस कदर हसीन लग रहा है। ये अम्मी ने दिया था, ये एक बेडशीट थी, तो मैं जब भी सेटिंग चेंज करती हूँ तो मैं न्यू लुक का जो है ना, न्यू सेटिंग की जो कवर है वो चढ़ा देती हूँ। सम टाइम बेडशीट को डाल देती हूँ, जो रफ़ हो चुकी हुई होती है, तो बहुत डिफरेंट सी लुक आती है। यहाँ पे पेटी का वाइंड अप हुआ तो मियाँ जी ने कहा लगे हाथ ऊपर का भी वाइंड अप कर लेते हैं। ये देखिए चुटकी बजाते उन्होंने ऊपर का भी सारा मैस जो है ना वो क्लियर कर दिया है, सारी चीज़ों को सेट कर दिया है और सब कुछ क्लीन कर दिया। अब यहाँ पे बेड के ऊपर बहुत ज़्यादा मैस है जो कि मुझे रिमूव करना है, क्लियर करना है, और किचन का हाल भी आपके सामने है। ये सारी चीज़ें जो है मुझे यहाँ से क्लियर करनी है। साथ साथ आपको टिप भी बताती जाऊँ कि आपके पास जो इस तरीके से छोटे से डब्बे शब्बे होते हैं एक्स्ट्रा जो बच जाते हैं, तो उसमें आप इस तरह के कोई भी शाशे, केचप के शाशे, या कोई भी छोटी मोटी चीज़ें होती है जैसे बेकिंग सोडा या कुछ भी छोटे मोटे मसाले जो कागज़ में होते हैं छोटे पैकेट में, आप वो रख सकते हैं। मैंने ये कैल्सी के रखे हैं जो कि मैं अपनी बेटी को देती हूँ। एक पैकेट जो है ना वो 1 लीटर बॉटल में डाल के दे देती हूँ, जो वो सारा दिन थोड़ा थोड़ा पीती रहती है। ये आप देख सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है, 1 पैकेट में डाल देती हूँ और ये सारा दिन में पीती रहती है थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ पे ऑलरेडी सारा जो है ना मिट्टी मिट्टी हुई थी, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था, इसलिए मियाँ जी ने छेड़ दिया। तो यहाँ पे आप देख लें पेटी का जो अंदर का कवर था ना वो तकरीबन फट गया था, चूहों ने कुतर दिया, ये क्या इशू आया है, तो वो फट गया है, और बाकी जो उसके ऊपर एक कवर था वो भी हमने उतार दिया। यहाँ पे आप मेरी स्पीड चेक कर सकते हैं। किचन का भी मैंने तकरीबन मैस क्लियर किया है, नीचे की भी हालत देखते थे, सारा कवर किया है, क्लीन किया है, रूम को भी छोड़ दिया है। अभी बाहर का क्योंकि पाँव के अंदर गंद आ रहा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, हर चीज़ पर डस्ट पड़ रही थी, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घर जो है डस्टी डस्टी हो गया है। तो मैंने सोचा कि जो है ना साथ के साथ क्लियर करते थे। यहाँ पे मियाँ जी मुझे कह रहे थे कि बेगम अभी छोड़ दो, सुबह कर लीजिएगा, कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है, अब थक गए हैं, अब रख दें। मैंने कहा नहीं, मैस तो क्लियर करूँ, वरना ये रात भर रूम तक आता रहेगा और जगह जगह और भी ज़्यादा गंद होता रहेगा। और यहाँ पे जो है ना मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना सब कुछ क्लियर कर लिया था। अब बारी आ गई थी जी किचन की, क्योंकि किचन चादर वगैरह झाड़ी थी तो सारी जो डस्ट है ना वो किचन में आ गई थी। तो पहले जल्दी से मैंने सारा किचन क्लीन किया अच्छे तरीके से, और फिर अब बारी आ गई थी बर्तनों की। यहाँ पे मैं बर्तनों को लगे हाथ जल्दी जल्दी हाथ लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं सभी ख़वातीन को एक बात कहती चलूँ कि भाई जिनके रेंट के घर हैं, जिनके जो हैं सीमेंट के फ़र्श हैं, टाइलों वाले घर नहीं हैं, छोटे छोटे से घर हैं, तो बजाय उन घरों में गिला शिकवा करने के आप जो है ना उन्हीं घरों को किसी तरीके से पुरकशिश नज़र आएँ, क्योंकि आपका छोटा घर, रेंट का घर भी किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि रेंट भी हम पे कर रहे होते हैं और वो हमारे शोहर की हक हलाल की कमाई होती है, जो बड़ी खून पसीने से कमाया हुआ पैसा होता है, और उसी से रेंट जा रहा होता है। और आजकल के दौर में घरों के रेंट भी इतने ज़्यादा है जो कि पे करना बहुत मुश्किल होता है। तो बजाय इन घरों का भी शुक्रिया अदा करने के बजाय जो है हम इसी बात पे वो होते रहते हैं कि हमारी किस्मत ऐसी है, हमारे नसीब में छोटा घर है या अपना घर नहीं है। अल्लाह ताला ने सबको सबकी जगह पे रखा हुआ है, और जो सलीकामंद ख़वातीन होती हैं वो अपने छोटे से घर को भी मैनेज कर लेती हैं। वो कभी भी ये गिला शिकवा नहीं करती घर छोटा है, इसमें रहने की जगह नहीं है। पहले ज़माने में यही होता था कि छोटे छोटे घरों में लोगों के बहुत बड़े बड़े दिल होते थे, वो किसी तरीके से मैनेज करते थे। लेकिन आजकल जो बड़े बड़े घर वाले भी हैं ना उनके भी बहुत छोटे छोटे दिल हो चुके हुए हैं, उनमें भी वो बात नहीं है। तो एक सलीकामंद ख़वातीन वही है जो अपने छोटे से घर को भी अच्छे तरीके से मैनेज करे, वो अपना सारा सामान भी सेट करे प्रॉपरली, पूरे घर का सामान वो उसी घर में सेट करे, अपना किचन, अपना रूम, अपना स्टोर रूम, अपना टीवी लॉन्च, उसके बावजूद वो बच्चों के खेलने के लिए भी जगह बनाए, वो अपने रहने सहने के लिए भी जगह बनाए, और घर में सारी चीज़ों को तरतीब दे के रखे।
मैंने अपने रिलेटिव्स में बहुत सी ख़वातीन ऐसी देखी हैं जो अक्सर ही कहती हैं कि हमारे पास सिटिंग एरिया नहीं है, हमारे पास जो है रहने की जगह नहीं है, चीज़ें रखने की जगह नहीं है, आधा सामान यहाँ होता है, आधा सामान जो है ना वो अपने रिलेटिव में अक्सर औरतें जो होती हैं वो अपनी बहनों के घर रखवाती हैं या अपने माँ बाप के घर ही रखवा देती हैं। इस तरह से वो अपने शोहर को भी डिग्रेड करती हैं, क्योंकि सलीकामंद ख़वातीन वही है जो अपने सामान को किसी तरीके से मैनेजमेंट करे, चाहे वो आपका मंथली राशन है, चाहे वो खर्चा है, चाहे वो किराया, बिल शिल, सफाई सुथराई, पूरा सामान, कपड़े शपड़े, सब चीज़। क्योंकि एक सलीकामंद ख़वातीन ही अपने शोहर की जो है ना गुर्बत को, शोहर की गुर्बत कह लें या उसकी अपनी गुर्बत कह लें, उसको जो है ना अपनी समझदारी की चादर से वो ढांपती है, किसी को शो नहीं होने देती कि मेरे घर में ये चीज़ नहीं है, या मेरा घर छोटा है, या मेरे घर में ये रखने की जगह नहीं है, मेरे घर में तो बैठने की जगह नहीं है, मेरे घर में तो लेटने की जगह नहीं है। बस थोड़ी सी समझदारी दिखानी होती है। लेकिन जो है ऐसी ख़वातीन की जगह जगह कपड़े, जगह जगह उनका मैस बिखरा हुआ होता है, कहीं क्या चीज़ कहीं क्या चीज़, उनका पूरे घर में, उनके घर के स्टार्ट से लेकर लास्ट तक ना उनकी जगह जगह कोई ना कोई चीज़ बिखरी हुई होती हैं, और फिर भी वो गिले शिकवे कर रही होती हैं। देखिए, आपने गरीबी में सिर्फ शोहर का साथ नहीं देना, बल्कि शोहर को अपनी समझदारी की चादर से शोहर की गुर्बत या शोहर की कमियां, उन सब चीज़ों को आपने ढांपना है, और आपको जो भी मिला है आपके अपने नसीब का मिला है। यहाँ पे जो है मेरे घी वाला और ऑयल वाला कंटेनर ख़त्म हुआ था, और यहाँ पे एक काली मिर्च ख़त्म हुई थी और एक और पिसा हुआ धनिया। तो इनके कंटेनर ख़त्म, इसमें ना मसाला ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा जैसे ही ये ख़त्म हो तो आप इनको साथ साथ ना वॉश करके फिर रिफ़िल करें, वरना जो है ना इनको वॉश करने का मौका नहीं मिलता, और फिर वैसे वॉश करना पड़े तो आपको पहले मसाले लदा से बाउल में निकालने पड़ते हैं और फिर इन्हें वॉश करना पड़ता है, क्योंकि इनको वॉश करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और मेरा भी एंड ऑफ मंथ जब राशन ख़त्म होता है, ख़त्म होने से पहले ही राशन आ जाता है, तो मैं सम टाइम वॉश कर लेती हूँ, सम टाइम नहीं, वरना जब भी मेरा ऑयल ख़त्म होता है, ये घी ख़त्म होता है, तो मैं इनको साथ के साथ वॉश कर लेती हूँ। ये एक घी वाली बाल्टी है और वो ऑयल वाला डिब्बा है, और यहाँ पे 2 कंटेनर ये वाले हैं, काली नमक और पिसे हुए धनिए वाले, बाकी 2-3 हैं वो जब राशन के साथ ख़त्म होंगे तो उनको तब करेंगे। अब आ जाते हैं जी रूम में। रूम का हाल कुछ यूँ है, जो कि हमने रात को ऐसे छोड़ा था, और अब हम इसको जो है ना जल्दी से क्लियर करेंगे, स्टार्ट कर देते हैं। बाहर का सारा आपको मैं दिखा रही हूँ रात को कैसे छोड़ा था, और अभी सुबह जो है ना इसमें इतना मैस है। इंसान बड़े कामों से नहीं थकता, छोटे कामों से थक जाता है। बच्चे का हम अपना सारा काम कर लेते हैं, लेकिन बच्चे का एक छोटा सा खिलौना जो होता है ना, वही अक्सर ही ना हमें चुभ जाता है, तो वो सारी खाट जो होती है ना उस बच्चे के एक खिलौने पे निकल आती है। तो ये रूम वैसे डस्टी था, इसमें काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन जो था इसमें ज़्यादा जो सामान था बिखरा हुआ था ना, इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था, वो मिरहा का था, और वो छोटे छोटे खिलौने थे, मतलब छोटे छोटे उठाने थे। बाकी ये भारी से भारी सोफ़े भी बाहर जा रहे हैं, इन पे बात नहीं हो रही है, बड़ी बड़ी टेबल्स पे नहीं हो रही है, बड़े बड़े शॉपरों पे नहीं हो रही है। एक छोटी छोटी बॉल्स पे गुस्सा आ रहा है, एक छोटी छोटी खिलौने पे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वह छोटी सी है, लेकिन छोटी चीज़ें ही ज़्यादा चुभती हैं, जो ज़्यादा बारीक होती हैं, नुकीली होती हैं, मोटी चीज़ें कहाँ चुभती हैं। तो इसलिए भारी चीज़ों को धक्का लगा लगा के बाहर ले जा रही थी, नहीं थक रही थी, लेकिन छोटी चीज़ें उठाते हुए हो रहा था, और मैं कह रही थी कि बेटे इसको रखा करो, इसको यूँ किया करो, इसको यूँ किया करो। फाइनली जो है यहाँ पे मैंने जो है सारा सामान बाहर निकाल लिया है, और जो है ना अब इस रूम की डस्टिंग करेंगे। और जो है मैं आपको बता दूँ कि मैं हर 2 से 3 महीने बाद ना सेटिंग चेंज करती हूँ। वो इसलिए करती हूँ कि मुझे मेंटली सुकून मिलता है, मुझे मेरा घर भी नया मिलता है, और क्योंकि मैं बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ, मतलब इधर की चादरें उधर डाल दी, उधर के पर्दे इधर डाल दिए, पेटी का इधर एक्सचेंज कर दिया, उधर का इधर एक्सचेंज कर दिया, इतना कि नीट घर लगता है। और मेरे घर में अक्सर ही जब भी ज़्यादातर 2-2 3-3 महीने बाद आते हैं, और जब भी आते हैं कहते हैं इसकी सेटिंग चेंज होती है। और जब बेड की सेटिंग करनी हो तब मियाँ जी की हेल्प लेती हूँ, बेड की सेटिंग, बेड को छेड़छाड़ करनी हो या पेटी करनी हो। बाकी आप देख सकते हैं मियाँ जी ने पेटी खुलवाई, उसके बाद सारा बाहर का भी मैस क्लियर किया, और इस रूम को भी मैंने देख लें। पहले भी इस रूम में जब मिरहा का रूम बनाया था ना, तो तब भी मैं इसकी हर 2 से 3 महीने बाद सेटिंग चेंज कर लेती थी। यहाँ पे मैं ब्रश लगाती, फिर मुझे याद है लगे हाथ पहले दीवारें झाड़ ली जाएं, क्योंकि आंधी आई हुई थी अभी रिसेंटली, और जाले भी थोड़े बहुत लगे हुए थे, तो मैंने कहा पहले लगे हाथ जाले उतार लिए जाएँ। आप भी इस तरीके से पूरी दीवारों पर अगर ब्रश लगा लें, या ब्रश नहीं तो आप झाड़ू के आगे कपड़ा बांध के भी लगा सकते हैं, तो जो है ना आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपकी दीवारें न्यू हो गई हैं, क्योंकि हमें बाहर नहीं नज़र आ रहा होता, लेकिन दीवारों पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। मेरी सेटिंग एक बार विंटर के स्टार्ट में होती है, फिर विंटर के मिड में होती है, फिर विंटर के लास्ट में होती है। अभी आपने देखा था ईद से पहले हुई थी, इधर सोफ़े वगैरह किए थे, फिर जो है अभी फिर हो रही है, अभी शायद ईद के बाद हो या कब हो,
तो इसी तरह ही होते हैं, गर्मियों में भी 2 से 3 बार मैं सेटिंग चेंज करती हूँ और पता नहीं मुझे क्या खुशी मिलती है इसमें। अभी भी मैंने इस रूम का भी कहा है कि रूम की सेटिंग चेंज करनी है और मैंने अंदर वाले बेड को भी बाहर ले जाने का कहा था, बट मियाँ जी की बहुत हार्ड ड्यूटी है, इसलिए ना मैंने उनसे कहा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर का रूम मैंने क्लियर कर दिया आपकी आंखों के सामने। झटपट तो नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा इसमें मेरा पसीना बहा है और मैं साथ साथ पानी पीती रह गई थी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरा घर नीट हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, यहाँ से थोड़ी स्पेस बच जाएगी। वहाँ पे सेटिंग करके देख लिया, मुझे सेटिंग चेंज करने से भी ना घर न्यू लगता है। पता नहीं मेरे अंदर क्यों ये आदत है, यूँ समझे कि कोई कीड़ा है जो मुझे ये कहता है कि अब इस चीज़ की सेटिंग चेंज करो और घर और न्यू लगेगा, घर में स्पेस बन जाती है। आप ये लिटरली करके देखें कि अगर आप बेड को एक साइड से दूसरी साइड करके देखें ना, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ये बात आएगी कि वहाँ से जगह इतनी नहीं थी और यहाँ से जगह ज़्यादा बच रही है। अब यहाँ से भी खुला हो गया, यहाँ से भी खुला हो गया। आपने भी देखा कि मैंने सोफ़े वगैरह बाहर सारे सेट कर लिए हैं। ये एक शीट है, इसका मैं ना दस्तरखान बनाती हूँ। ये मियाँ जी के दोस्त थे, वो एक शॉप पे काम करते थे, फ्लो ब्रांड पे, तो वहाँ से ना ये शीट्स लेके आते थे। मैं पहले भी दस्तरखान ना शीट्स का ही काट के बनाती हूँ, ये मेरे पास इतनी थी, पुराने घर से चलती आ रही थी। तो मेरे ससुराल में भी ये शीट मेरे घर से जाती हैं। अभी सिस्टर भी रिसेंटली शिफ्ट हुई है, तो सिस्टर को भी शीट्स गई हैं बहुत बड़ी बड़ी कि उनके पूरे घर में फ्लोर पे लग गई। और अभी ईद पे भी उन्होंने 2 इस तरह की मांगी थी, बड़ी वाली मेरे ससुराल में भी गई हुई हैं, कुछ हमने उस घर में भी यूज़ की थी, इस घर में भी यूज़ करती रहती हूँ, टेबल पर डाली हुई है। तो हमें तो ये फ्री में मिल जाती है और मैं इसी का ही दस्तरखान जो है ना हम घर में यूज़ करते हैं। 2 दस्तरखान मेरे पास हैं, वो मैंने मेहमानों के लिए या दावत के लिए रखे हुए हैं और वो भी अच्छे वाली शीट्स हैं। ये है कि मेहमानों के सामने एक थोड़ी वो रिस्पेक्ट की भी बात होती है और उनको अच्छी चीज़ों में सर्व करते हैं और उनको दिया जाता है, उनके सामने अच्छी चीज़ें शो करनी होती हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है औरत की सलीकामंदी इसी में ही है कि वो घर में जैसे मर्जी हो, लेकिन आने वाले को वो बिल्कुल भी ऐसा फील ना करवाए कि ये लोग बहुत ही वो हैं। इसलिए मैंने आज जब वो किया तो ये बेड के पीछे रखी हुई थी, 2 थी जिनमें से मैंने एक निकाली और उसको हाफ कट कर लिया। अब यहाँ पे आप पूरे घर की लुक देख रहे हैं, घर सेट हो गया। 2 जो बास्केट रखी हुई हैं ना ऊपर आलू और प्याज की, उनको अभी सेट करना है, क्योंकि अब जो पेटी पे शीट डाली है वो बहुत ज़्यादा लाइट डाली है। पोचा शोचा भी लग गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन यहाँ वाला जो है ना ये काम अभी रहता है। अभी हम इनको करेंगे, इन शीट्स को वॉश करेंगे। वैसे मैं आपको रूम दिखा रही हूँ कि रूम माशाल्लाह से जो है ना रूम बन गया है और आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे घर को देख के इतनी के सुकून मिल रही थी ना, इतनी के सुकून मिल रहा था। मैं पिक्चर वैसी कैप्चर कर रही थी, जितना नीट वो मुझे शायद लग रहा है, आपको तो वो नॉर्मल लग रहा होगा, ये अजीब थी सेटिंग, लेकिन जो इसकी हालत पहले थी वो भी ठीक थी, लेकिन अभी जो लग रहा है वो बहुत ज़्यादा वाव लग रहा है। और मैं बार बार देख रही थी और मैं कैमरे में कैप्चर कर रही थी, लेकिन आप लोगों को वैसे नहीं नज़र आएगा जैसे मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये मेरी खुशी है, मेरे घर की सेटिंग चेंज हुई है और मेरा घर प्यारा लग रहा है, क्योंकि ये एक एक चीज़ से मुझे प्यार है, एक एक दीवार से, एक एक ज़मीन से मुझे प्यार है। यहाँ पे वो शीट है, इसको मैं जो हूँ ना अच्छी तरीके से रगड़ लूँगी, साफ़ कर लूँगी। वैसे तो इसे मैंने बैग पे रखा हुआ था, लेकिन अभी मैंने इसे नीचे ज़मीन पे रख के कट किया है, तो ये जो है ना मिट्टी मिट्टी हो गई है। तो मैं इसको जो है ना, वैसे भी जो बाहर से न्यू चीज़ भी हो तो उसको भी वॉश करके ही यूज़ करना चाहिए। तो मैंने ये हाफ़ कट कर ली है, तो मैं इसको जो हूँ ना अच्छे तरीके से कर रही हूँ। मैं इसी तरह ही वो करती हूँ। देखें इसी में ही जो है ना थोड़ी सी कफ़ायश वारी भी है। अगर मैं उनमें से उन 2 दस्तरखान में से एक लगा लूँगी ना, तो फिर जब मेहमान आएंगे तो फिर हमारे घर ईद पे, कुंडों पे, यानी कि 2-3 दावतें साल में होती हैं जो बड़ी ग्रैंड होती हैं, जिसमें मेरा पूरा ससुराल आता है। माशाल्लाह बहुत बड़ी फैमिली है मेरे मियाँ जी की, तो वो आती है, तो 2 दस्तरखान लगते हैं, तो 2 दस्तरखानी चाहिए होती हैं, एक में एडजस्ट नहीं होता। तो एक अगर यूज़ टू हो गया तो फिर, और जो है घर में तो घर वाली बात है। तो मैं जो हूँ ना ये शीट्स कर लेती हूँ साफ़ सुथरा करके, वो भी यही शीट होती हैं, बल्कि ये उनसे भी पायदार होती हैं। अब जो मेरी पहले वाली शीट है वो उस घर की थी जो अभी तक चलती आ रही थी और वो काफ़ी रफ़ हो चुकी थी, निकालने वाली थी, बस निकाला नहीं था जा रहा। फिर अब एक बार सारा सामान किया है तो फिर अब निकाला गया है। शीट आपने देख लिया। और आपको बता देती हूँ, इस तरह के जो बैग होते हैं ना, जो सॉफ्ट टप में होते हैं, ये वॉशेबल होते हैं। मैं मियाँ जी को ना इसमें रमज़ान से पहले नाश्ता वो साथ लेकर जाया करते थे, तो वो उसमें लेकर जाया करते थे, तो उन्होंने बताया था कि ये वॉशेबल है और ये वॉश हो जाता है। पहले मैंने इस पर क्लीनर डाला, फिर थोड़ा सा सर्फ डाला, क्योंकि सर्फ मेरे पास थोड़ा सा किचन में रखा हुआ और थोड़ा सा वॉशरूम में रखा हुआ है, क्योंकि इस मंथ में ना मैंने सर्फ थोड़ा कम लिया था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लास्ट मंथ का काफ़ी रखा हुआ था।
लेकिन इस मंथ ये हुआ कि मैंने ब्लैंकेट धो ली है ना, तो इसलिए सरफ़ थोड़ा वो कर करके यूज़ कर रही हूँ। ये देख सकते हैं क्लीनर और सरफ़ से कितना नीट क्लीन हो गया है। ये घर की आप फुल लुक देख सकते हैं, ऊपर से भी बेड क्लियर है, नीचे से भी कितना नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा घर लग रहा है। और यहाँ बाहर भी पंखा लग चुका है और यहाँ पे जो है ना अब मैंने सीटिंग एरिया बना लिया है। और यहाँ पे किचन भी जो है ओके हो चुका है। आप देख सकते हैं बैग वगैरह वॉश करके रखा हुआ और बर्तन ड्राई हो जाएंगे तो फिर रखूँगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको ये कैसा लगा, मेरा छोटा सा घर महल जैसा? उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।